हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम हरियाणा करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में 500 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का दूध प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा रेवाड़ी में। हरियाणा के रेवाड़ी में इस प्रसंस्करण केंद्र को स्थापित किया जाएगा। इसकी जो लागत है वो होगी 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए की लागत से इस केंद्र को स्थापित किया जाएगा और ये रेवाड़ी के भिड़ावास गांव में स्थापित होगा। पूछा जाए भिड़ावास कहाँ पर होगा, तो रेवाड़ी के भिड़ावास में इसे स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन और बनता है कि जो मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना है, मुख्यमंत्री दुग्ध जो उपहार योजना है उसको स्कॉच अवार्ड के लिए चुना गया है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए चुना गया है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि दूध और बाजरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? दूध और बाजरा उत्कृष्टता केंद्र है HEU हिसार में। ये कहाँ है? HEU हिसार में है। इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यहाँ पर क्या है? दूध और बाजरा उत्कृष्टता केंद्र। इसके अतिरिक्त हिसार में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है लोवास। कौन सी यूनिवर्सिटी है? लोवास, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी। इसमें FSI से अप्रूव्ड दूध लेबोरेटरी बनाई जा रही है। आपसे पूछा जाए कि FSI से जो अप्रूव्ड दूध की लेबोरेटरी है वो कहाँ बनाई जा रही है, तो ये लोवास में बनाई जा रही है। लोवास यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये है हरियाणा के हिसार जिले में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस नीति के तहत डेटा सेंटरों के अधीन नियोजन को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित किया है? कौन सी नीति के तहत किया है? ये किया है हरियाणा राज्य डेटा सेंटर नीति 2022। कौन सी है? हरियाणा राज्य डेटा सेंटर नीति 2022 के तहत इसमें क्या है? सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस नीति को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है, यानी कि इसे बनाया गया है। इसके अतिरिक्त एक और पूछा जाता है कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये जो पॉलिसी है इसको कब शुरू किया गया? इस योजना को कब शुरू किया गया? तो इस योजना को किया गया था 26 फरवरी 2022 को। 26 फरवरी 2022 को इस योजना को लॉन्च किया गया। कौन सी को? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, क्योंकि ये पहले भी पूछी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त आपको पता है राष्ट्रीय जो वन नीति है वो 2006 में आई थी। म्हारा गाम जगमग गाम कब आई थी? 1 जुलाई 2015 को आई थी म्हारा गाम जगमग गांव योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सुमित अंतिल ने पेरिस में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड। स्वर्ण पदक क्या है? इन्होंने जीता है। कहाँ पर आयोजित हुई थी? पेरिस में। और इसमें क्या किया इन्होंने? जो अपना भाला फेंका था उसकी जो कितनी दूरी थी वो थी 70.83 मीटर। इतनी दूरी पर इन्होंने भाला फेंक कर क्या है ये अवार्ड, ये यानी कि ये पदक अपने नाम किया है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और जो सुमित अंतिल हैं इन्होंने पैरा ओलंपिक 2021 में भी गोल्ड जीता था और इसके लिए इन्हें पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें पूछा जाए मेजर ध्यानचंद अवार्ड कब दिया गया, तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड इन्हें 2021 में दिया गया था। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? जो सुमित अंतिल हैं ये हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले हैं। और इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा फार्मेसी विभाग के छात्र के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? तो कौन सी यूनिवर्सिटी करेगी? ये करेगी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है ये जो फार्मेसी के छात्र हैं उनके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या करेगी? स्थापित करेगी। इसके बाद अगर हम वहीं बात करें तो गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति की, तो इसके कुलपति जो है वो कौन है? दिनेश कुमार इस यूनिवर्सिटी के क्या है?
कुलपति है। इसके अतिरिक्त कैथल में पहला वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जाएगा, कैथल के मुंद्री में। और वहीं पर अभी हाल ही में जो है कि विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी देश की पहली है। ये विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी कहाँ है? पलवल के दुधौला गांव में। पलवल के दुधौला गांव में ये यूनिवर्सिटी है जो कि देश की पहली विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी है। इसमें अभी क्या हुआ, 9 जून 2023 को सेल्फी विद डॉटर योजना को क्या किया गया, शुरू किया गया या मनाया गया 9 जून 2023 को। और जो ये सेल्फी विद डॉटर है, जो ये प्रोग्राम है, खास तौर से दिव्यांग छात्रों को समर्पित किया गया। कौन से छात्र शामिल थे, ज़्यादातर किस छात्रों को समर्पित किया गया? ये किया गया दिव्यांग छात्रों को। तो क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में सेल्फी विद डॉटर का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य से संबंधित रिठाला नरेला कुंडली गलियारा कितने किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा 27.3 किलोमीटर। ये बनेगा 27.3 किलोमीटर बनेगा, जिसमें क्या होंगे 22 स्टेशन। कितने स्टेशन होंगे इसमें होंगे 22 स्टेशन। और ये पहला ऐसा है जिसके साथ रेड लाइन पर हरियाणा और यूपी को जोड़ने वाला ये दिल्ली मेट्रो का पहला कॉरिडोर होगा। कैसा होगा? पहला कॉरिडोर है ये दिल्ली मेट्रो का, जो कि रेड लाइन पर हरियाणा और यूपी को जोड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने पलवल को भी मेट्रो से जोड़ने की घोषणा की है कि हम हरियाणा के पलवल जिले को भी क्या है, मेट्रो से जोड़ देंगे। इसके अलावा जो हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी वो गुरुग्राम में चलाई गई थी। सबसे पहले जो मेट्रो चली थी गुरुग्राम में चली थी, कब? 2010 में। ये भी याद रखना है आपको। तो कितना लंबा बनेगा? ये बनेगा 27.3 किलोमीटर। कौन सा है? रिठाला नरेला कुंडली गलियारा। और इसमें कितने स्टेशन को जोड़ा जाएगा? 22 स्टेशन को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? ये किया गया था हरीश सहगल को। हरीश सहगल को ये सम्मानित किया गया। हरीश सहगल क्या हैं? ये एक पटवारी हैं। अगर पूछा जाए कि कौन है ये, हरीश सहगल एक पटवारी हैं और इनको हरियाणा राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा हम बात करें तो गुरुग्राम की है चंद्रप्रभा। गुरुग्राम की चंद्रप्रभा हैं, जिन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? इन्हें मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें मिला है? ये गुरुग्राम की रहने वाली हैं चंद्रप्रभा। लाइफ टाइम अवार्ड में जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 51,000 रुपये की राशि दी जाती है लाइफ टाइम अवार्ड में। इसके अगर अलावा और हमें बात करें तो महेंद्रगढ़ की रहने वाली हैं वंदना। महेंद्रगढ़ की रहने वाली है कौन? वंदना को मिला है कल्पना चावला शौर्य अवार्ड। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड किसे मिला है? महेंद्रगढ़ की रहने वाली हैं जिनका नाम है वंदना, उन्हें मिला है। और इस अवार्ड के अंदर जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 1 लाख रुपये। इसके अलावा जींद की रहने वाली है जिनका नाम है मंजू। जींद की रहने वाली मंजू को मिला है सुषमा स्वराज अवार्ड। उसके अगर हम बात करें सोनीपत की शिक्षिका हैं जिनका नाम है अंजू दहिया। ये क्या है? टीचर हैं अंजू दहिया। और इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? इन्हें मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार या राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। किसे? अंजू को। और अंजू रहने वाली कहाँ की हैं? ये हैं सोनीपत की। और ये पेशे से क्या है? पेशे से एक शिक्षिका है, यानी कि एक टीचर है। कौन? अंजू दहिया सोनीपत की हैं। इन्हें मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरीश सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा किस राज्य की सीमा पर 7 करोड़ रुपए की लागत से क्या है, डैम बनाया जाएगा? तो कौन सी सीमा पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश की सीमा पर। हिमाचल प्रदेश की सीमा पर डैम बनेगा जिसमें हरियाणा के तो होंगे 4 और जबकि हिमाचल प्रदेश के होंगे 5 गांव। इन गांवों को जोड़ा जाएगा इस डैम से।
और इसके अतिरिक्त इसकी जो कितनी भूमि पर बनेगा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये बनेगा 5400 एकड़ भूमि इसके लिए क्या की गई है, हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित की गई है कि इतनी भूमि पर ये क्या है, बनेगा। और आपसे पूछ किस किस की सीमा पर है, ये तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। इसके अगर हम बात करें कुछ डैम्स के बारे में तो यमुना जो नदी है उस पर है हथनी कुंड बैराज और ताजेवाला। हथनी कुंड बैराज है जो उसका निर्माण कार्य हुआ था 1996 से लेकर 1999 तक हथनी कुंड बैराज का। वहीं पर ताजेवाला की अगर हम बात करें तो ताजेवाला का जो हुआ था वो हुआ था 1873 में ताजेवाला डैम को बनाया गया था। इसके बाद एक पूछा गया था, कई बार रिपीट हुआ है, ओटू बांध। ओटू जो बांध है वो कहाँ है, तो ये है सिरसा में। ओटू बांध कहाँ पर है, सिरसा में है। और कौन सी नदी पर है, नदी की अगर हम बात करें तो घग्गर नदी पर है। ओटू बांध सिरसा में है, घग्गर नदी पर है। इसके बाद अगर और बांध की हम बात करें तो घग्गर नदी पर है कौशल्या बांध, दीवान वाला बांध और कौन सा है, छामला बांध। ये कौन सी है, ये है घग्गर नदी पर। वहीं मसानी जो बांध है, मसानी डैम ये रेवाड़ी में है। कौन सी नदी पर है, ये है साहिबी नदी पर। ये भी कई बार रिपीट हुआ है कि मसानी डैम कौन सी नदी पर है, तो साहिबी नदी पर है। और कहाँ पर है, रेवाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं के कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन लोड बनवाने के लिए किस योजना को शुरू किया है, तो ये किया है स्वैच्छिक विकास योजना। स्वैच्छिक विकास योजना को शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा, जो ट्यूबवेल कनेक्शन है उनका लोड बनवाने के लिए, यानी कि उनका जो कनेक्शन लेने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। वहीं अगर हम बात करें कि बिजली विभाग की, तो इसकी स्थापना 3 मई 1967 को होती है। इसके विनियामक जो बोर्ड है उसकी स्थापना होती है 17 अगस्त 1998 को। और इसी के द्वारा इसको जो हरियाणा बोर्ड है इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक होता है दक्षिण बिजली वितरण निगम और एक होता है उत्तर बिजली निगम। और अभी पूरे भारत में, पूरे ओवरऑल इंडिया में जो हरियाणा का दक्षिणी बिजली वितरण निगम है उसने 4था स्थान प्राप्त किया है। ये क्वेश्चन कल ही करवाया था, कौन सा स्थान प्राप्त किया है, उन्होंने 4था स्थान प्राप्त किया है हरियाणा दक्षिण बिजली वितरण निगम ने। तो कौन सी योजना शुरू की गई है, ये की गई है स्वैच्छिक विकास योजना। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में वन अनुसंधान स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा हरियाणा के यमुनानगर में। हरियाणा के यमुनानगर में स्थापित किया जाएगा वन अनुसंधान संस्थान, क्योंकि जो हरियाणा है उसका यमुनानगर है उसमें कि वन का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। यहीं पर आते हैं कलेसर जो नेशनल पार्क है वो भी कहाँ पर है, यमुनानगर में है। और यहाँ साल के वृक्ष पाए जाते हैं। साल के वृक्ष के लिए क्या है, फेमस है, कौन सा, कलेसर। वहीं पर अगर हम कुछ केंद्र की बात करें तो जैसे कि केंद्रीय भैंस शोध संस्थान की स्थापना 1985 में होती है। ये कहाँ पर है, ये है हिसार में है। इसके बाद राष्ट्रीय पशु शोध संस्थान भी कहाँ पर है, हिसार में है, जिसकी स्थापना 1986 को हुई थी। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये है मानेसर गुरुग्राम में है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान। तो कहाँ स्थापित किया जाएगा वन अनुसंधान, ये स्थापित किया जाएगा यमुनानगर में। यमुनानगर जो अलग जिला बना था वो बना था 1 नवंबर 1989 को। हरियाणा का जो यमुनानगर जिला है वो एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1989 को। नेक्स्ट है, हरियाणा की सरिता अधाना ने यूरोप में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो कौन सा पदक जीता है इन्होंने जीता है गोल्ड, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। किसने, सरिता अधाना ने। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये हैं फरीदाबाद के तिगाम गांव की ये रहने वाली हैं। तिगाम को शहीदों का गांव भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि शहीदों का गांव किसे कहते हैं तो ये कहते हैं फरीदाबाद के तिगाम गांव को शहीदों का गांव कहा जाता है। हरियाणा की जो सबसे बड़ी IIT है वो कहाँ पर है, तिगाम फरीदाबाद में ही है। सबसे बड़ी ITI कहाँ पर है, तिगाम फरीदाबाद में है। हरियाणा की सबसे बड़ी ITI है ये। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो तिगाम के ही रहने वाले हैं जिनका नाम है सिंहराज
अधाना, ये भी कहाँ से हैं, ये भी फरीदाबाद के ही हैं। और इन्होंने जो ओलंपिक हुआ था पैरा ओलंपिक, उसमें 10 मीटर पिस्टल में तो उन्होंने कांस्य पदक जीता था। अगर आपसे पूछा जाए 10 मीटर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, वहीं अगर 50 मीटर पिस्टल की हम बात करें तो कौन सा जीता था, इन्होंने रजत पदक जीता था। किसने? सिंहराज अदाना ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि सरिता अधाना ने कौन सा पदक जीता है, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।